जहां मेरी हिम्मत अफजाई करने का काम किया है, वहां भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम किया है। साथियों, आपको लगता होगा कि रामकृपाल यादव, जिसने अपनी 38 साल की जवानी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति समर्पित करने का काम किया, एक एक मिनट, एक एक क्षण ईमानदारी, वफादारी और कर्मठता से जहां मैंने पार्टी को मजबूत किया है, वहीं जनता की सेवा करने का काम किया है। आप सबको को मालूम है, मुझे राजनीतिक विरासत में नहीं मिली थी। मैं तो एक कुट्टी काटने वाला का बेटा और दूध दूने वाला का बेटा, जिसने अपनी पहचान आपके बीच में काम करने के बाद अपनी पहचान बनाई थी। मैं विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में था। काउंसिलर बना, डिप्टी मेयर बना, अध्यक्ष बना अपने कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का सीनेटर बना, और आपका सहयोग, आपका समर्थन इस गरीब के बेटे को आशीर्वाद मिलता रहा। इस सेवक को आगे आपने बढ़ने का अवसर दिया। लगातार मैंने आपकी सेवा की है, दिन हो, रात हो, दोपहरिया हो, भोर हो, जब कभी ने आपने मुझको याद करने का काम किया, आपका यह बेटा, आपका यह सेवक आपकी मदद में खड़ा रहने का काम किया। मेरे दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं लौटा होगा। जितनी मेरी क्षमता और कुव्वत थी, उसे भरपूर मदद करने का काम किया। मैं पार्टी नहीं पूछा, मैं जात नहीं पूछा, मैं धर्म नहीं पूछा। मेरे हाथ में जो था, ताकत और शक्ति जो आपका दिया हुआ था, आपको समर्पित करने का काम किया। मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं, 38 साल तक जो सेवा करने वाला एक पार्टी का वफादार कार्यकर्ता, जिसने अपने आप को कभी नेता नहीं बना, कभी ऊंचाई तक जाने की बात नहीं सोची, अगर झंडा भी उठाना हुआ, बैनर भी लगाना हुआ और दरी और माइक भी लगाना हुआ, एमपी और एमएलसी बनकर के मैंने ये काम सब करने का काम किया। आप सब लोगों को मालूम है, मैं एमपी था न था, 3 बार आपने मुझको लोकसभा का, मेरे जैसा एक गरीब का बेटा को आपने सम्मानित किया। और पटना की महान जनता, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं 3 बार लोकसभा का मेंबर हुआ। कभी सपना में भी नहीं सोचा था मेरे जैसा लोग कि मैं इतनी ऊंचाई पर, इतनी बड़ा स्थान पर जाऊंगा। मगर पटना की महान जनता, जिसको मैं नमन करना चाहता हूं, मेरे जैसे लोगों को पटना से चुन करके 3 बार लोकसभा में भेजने का काम किया। मैंने कहा था हमारे और आपकी जो जीवन की जो कड़ी है, जीवन से जुड़ गई। हमारे और आपके बीच का जो संबंध है, कोई पद से नहीं है। मैं पद पर हूं न रहूं, मगर मैं आपका हूं, आपका रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। और जब तक मेरे जिसमें एक बूंद भी खून है, मैं आपकी सेवा करते रहने का काम करूंगा। जिंदगी के अंतिम क्षण तक रामकृपाल यादव एमपी बने न बने, मगर आपको पुनः मैं संकल्प देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपका बेटा कभी आपको छोड़ने नहीं जा रहा है। जिस स्थिति में रहेगा, आपकी सेवा करने का। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे ऊपर दिग्भ्रमित किया जा रहा है। मैं टिकट के लिए पार्टी छोड़ा नहीं। 2009 में मेरा टिकट बनता था, 2004 में आपने मुझे चुनाव जिताया था। 2009 में मुझको टिकट मिलना चाहिए था पाटलिपुत्र से, मगर मैंने देखा कि हमारे नेता की इच्छा है तो वहां से लड़े। उफ तक नहीं किया, मैं अपने मन को मार लिया, उफ तक नहीं किया, और सहर्ष उनके लिए सीट छोड़ करके उनके पीछे झंडा लेकर के जिताने का मैंने काम किया। दुर्भाग्यवश नतीजा नहीं पाया।
उस समय वर्तमान सरकार के मुखिया और पार्टी के लोगों ने मुझे लंबे चौड़े ऑफर देने का काम किया था, मंत्री का पद, एमपी का पद, राज्यसभा का पद। मगर मैं कहा कि मैं वो बेटा नहीं, वो कार्यकर्ता नहीं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने नेता को धोखा धोने का काम करूं। और मैंने उसके ऑफर को मैंने ठुकरा दिया और मैंने पार्टी की लगातार सेवा करते रहने का काम किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव से हमें राज्यसभा का मिला, सेकंड सीट पर मिला। आज 7 से 8 वोट शॉर्ट था। वो किसी तरह से वोट मैनेज हुआ और हम चुनाव जीत कर गए। लगातार आपसे हमारा जो संपर्क है नहीं टूटा। मैं सेवा करता रहा। जितनी क्षमता, मेरे ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मेरे चरित्र पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पटना के वासियों, पाटलिपुत्र के वासियों, पाटलिपुत्र के भाइयों, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, मेरा जीवन खुला किताब, उसे कभी भी कोई पढ़ सकता है। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अगर किसी काम के एवज में 1 लीटर पेट्रोल एक कप चाय पिया होगा तो मेरे नाम पर कुत्ता पान लगा। मेरी पूंजी ईमानदारी है, मेरी कर्मठता मेरी ईमानदारी है। और आप जैसे हजारों लाखों लोग अपना भाई और बेटा इसलिए समझते हैं। कई तरह की बातें की जा रही है, मैं तह में नहीं बोलना चाहता। इस मन से मैं कोई विशेष नहीं देना चाहता। पूरे जब तक मैं आपका प्रतिनिधि रहा, पटना की जनता का मैं कभी सिर नहीं झुकने दिया, कभी दाग नहीं लगने दिया। मेरे वजह से आपको कभी सिर नहीं झुकाना पड़ा है, सिर नहीं झुकाना पड़ा है। मैं पुनः आपको वादा करना चाहता हूं, रामकृपाल यादव आपका बेटा, आपका भाई आपकी सेवा करेगा, सेवा करता रहेगा। अगर आपने मौका दिया, एक सेवक बनकर, शासक बनकर नहीं, ठीक कहा भाई मंगल पांडे जी, सेवक रहा हूं, सेवा करूंगा। और उन्होंने बोला सेवा करने का काम करूंगा। जितनी क्षमता और पटना की आवाज, जनता की आवाज हमेशा मैंने बुलंद की है जहां मैं रहा हूं। मेरी पहचान आपसे रही है और आपकी पहचान मैंने बनाने का काम किया है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो। हमेशा आपके सवालों को उठाना है, आपके लिए संघर्ष करने का काम किया है। और जनता की जो समस्याओं का जो मसला मेरे पास आया है, मैं सत्तारूढ़ पार्टी में भी था, विधान परिषद में आवाज बनकर गूंजा था। आदरणीय गंगा बाबू हमारे बैठे हुए साथियों, मुझे कहा गया साहब मैंने सीट के लिए सब काम किया है। नहीं, कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान के लिए मैंने काम किया है। भाई वीरेंद्र जी जो पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने मेरे पास प्रस्ताव लाने का काम किया। रामकृपाल यादव जी, सलूशन कैसे निकले, हम बताइए क्या सलूशन है। पार्टी उसमें मैं नहीं छोड़ा था। 7 दिन 8 दिन तक मैं चैन से सोया नहीं, खाया नहीं, क्योंकि मुझे लगाव था आपसे, प्रेम था आपसे, बहुत पीड़ा हो रही थी मुझे। प्रस्ताव लेकर आए, हमने कहा ठीक है, आपके इस प्रस्ताव को मैं मानता हूं। भाई धर्मेंद्र जो एक्स एमएलए हैं, कई उम्मीदवार थे, हमने कहा कि आप भी जाइए आदरणीय नेता से कहिए कि इस प्रस्ताव को माने, हम नहीं लड़े, वो न लड़े, तीसरा कोई उम्मीदवार आ जाए कार्यकर्ता के रूप में। अगर मैंने स्वीकारता तो जितना सजा दे लो दे देना, और मैं उस कार्यकर्ता को, जो तीसरा कार्यकर्ता है, झंडा लेकर उसके पीछे रहूंगा और एक एक समय बिता करके उसको जिताने का काम करूंगा। मगर यह प्रस्ताव भी अमान्य कर दिया गया। आपने देखा होगा कई तरह की बातें कही जा रही है। मेरी भतीजी मेरे घर पर गई, मैं नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं, आज तक मेरी भतीजी कभी मेरे घर पर नहीं आई, सपना में भी नहीं आई। आना था, मैं ट्रेन से उतरा था, आती, बात करती, मेरी भतीजी थी, स्नेह था, आशीर्वाद था, है भी, रहेगा भी। मगर मैं समझता हूं कि वो 10-15 कैमरों टीम के साथ क्यों आया, उसके पीछे क्या कारण था।
हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और ये सब प्लान था। कहा गया मैं चाचा के लिए प्रस्ताव देता हूं कि वो चुनाव लड़े, मैं उनका काम करूंगा। मैंने उस प्रस्ताव को स्वीकार लिया और कहा कि अगर हमारी बच्ची आई है प्रस्ताव लेकर तो मैं स्वीकारता हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहना पड़ेगा ये बात। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निश्चय ही कह दिया, रेस के घोड़े नहीं बदले जाते हैं, आपको याद होगा, स्मरण होगा। साथियों, कई तरह की बातें, कई तरह की बातें, कई तरह की बातें दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। मुझे राजनीतिक तौर पर समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी। कहा गया कि मेरा 2 साल 2.5 साल टर्म है, तो मैं एक ऐसा ही नहीं उम्मीदवार था जिनका 2.5 साल 2 साल का टर्म था, बल्कि आपने जो टिकटों का बंटवारा किया है, उस टिकट में भी बंटवारे में जो सीटिंग एमएलए एमपी है उनको आपने टिकट दिया। अगर आप पार्टी की नीति पॉलिसी बना देते कि अगर कोई सीटी एमएलए और एमपी है उसको टिकट नहीं मिलेगा, मैं उफ तक नहीं करता। मगर केवल मेरे लिए कानून, केवल मेरे लिए कानून, इसलिए कि कहीं न कहीं से हम परेशानी का कारण बन रहे थे। मुझे राजनीतिक तौर पर समाप्त करने की कोशिश की गई। मुझे बहुत बड़ी आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षा नहीं रही है भाई, ये पता है आप लोगों को, शेयर करता रहा हूं। अरे भाई, कम से कम इस लायक तो रखो कि पटना और बिहार का कोई कार्यकर्ता था उसके आंख के आंसू को पोंछने का काम किसी के घर पर नहीं, राम कृपाल यादव जो उसका भाई है उसको करने का काम करता था। मुझे शक्ति और ताकत पर रहेगा तभी तो कोई काम कर पाएगा। इसलिए साथियों, आज मैंने तय कर लिया था उस दिन कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को आवश्यकता इस पार्टी में नहीं है, और मैंने भारी मन से पार्टी को छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी जैसा पार्टी जो प्रोग्रेसिव पार्टी है, सब समाज को लेकर चलने वाली पार्टी, भाई नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को एक नया दिशा, एक नया किरण देना चाहता है, एक नया परिवर्तन देना चाहता है। एक चाय बेचने वाला का बेटा, कपड़ा साफ करने वाली उसकी मां कपड़ा साफ करती थी और बर्तन धोने का काम करती थी। इस महाअभियान में वो जुटा है, तो मेरे जैसा भी कुट्टी और चाय बेचने वाला का बेटा, काटने वाला का बेटा इस महाअभियान में जुड़े, और जो परिवर्तन की धारा पूरे देश में चल रही है, इस धार में अपने आप को जोड़ने का काम करें। आज देश मांग रहा है, नौजवान परेशान, बुजुर्ग परेशान, किसान खेत मजदूर परेशान। घोटाला ही घोटाला हुआ, देश को लूटा गया है। विगत की सरकार, यूपीए की सरकार, देश की आपकी जो कमाई थी उसको लूट करके खोखला करने का काम किया। देश आज आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, महंगाई बढ़ गई है, विकास के नाम पर लूट ही हो रहा है। चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो, जिसने न जाने कितना लोगों को कितनी बात कहने का काम किया, केवल सब्जबाग दिखाया, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, किसी को कोई लाभ नहीं मिला, और यहां आतंक का राज कायम हो गया, यहां भ्रष्टाचार का राज कायम हो गया है। आज छोटा से छोटा काम भी ये सरकार में आपको नहीं कर सकता। सीओ, बीडीओ, जितने नीचे स्तर या ऊपर स्तर के पंचायत से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। विकास के नाम पर कागज पर मेरे विकास हो रहा है, लूट ही लूट हो रहा है। इसलिए आइए भाइयों, मैं आप सब लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आपका ये बेटा आपके लायक है, आपका सेवा मैंने लगातार 25 सालों तक की है, तो पुनः एक बार सेवक को अपना मौका दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए।